हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए जो आपका HSC IT कॉमर्स स्ट्रीम का जो थर्ड चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST, उसका मैं एक्सरसाइज सोल्यूशन लेके आऊँ। बहुत कमेंट आए मुझे एक्चुअली कि सर एक्सरसाइज सोल्यूशन का आंसर्स दे दो ज़रा। ठीक है, तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे आज चैप्टर थर्ड का आपका जो कॉमर्स स्ट्रीम का जो आंसर्स है, क्वेश्चन और आंसर्स एक्सरसाइज का सोल्यूशन है, वो हम लोग करेंगे। उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं वही बोलूँगा आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, एंड ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट IT, एंड अगर कॉमर्स से हो तो आप लोग, एंड साइंस स्ट्रीम से अगर हो तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, IT, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह। ठीक है, सो एंड लाइक करिए वीडियो को, अच्छा लगे तो, एंड शेयर करिए, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स है सब्जेक्ट्स रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड सब आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अ प्री नंबर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर पोस्टिंग डेली ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट। ओके, इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे समरी में ही है। ठीक है, अ वाउचर, देखो यहाँ पे दिया है वाउचर इज प्री नंबर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, यहाँ पे मिल रहा है आपको। दैट इज अ प्री नंबर्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर डेली पोस्टिंग ट्रांजैक्शन, मतलब प्री अकाउंट डॉक्यूमेंट ही है वाउचर आपका, जो कि कंप्यूटराइज्ड ये करता है आपका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट करते हैं डेली ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, उसका आंसर है वाउचर, तो मैं वाउचर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देन व्हेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस डैश टाइप ऑफ वाउचर इज यूज्ड। तो जब भी कैश आपका बाहर जाता है बिजनेस के लिए तो कौन सा टाइप का वाउचर, तो आपको पता है दैट इज इट इज़ पेमेंट वाउचर। ठीक है, कौन सा वाउचर है, इट इज़ पेमेंट वाउचर। देन रिटर्न्स ऑफ गुड्स टू द सप्लायर कम्स अंडर डैश टाइप ऑफ वाउचर। ठीक है, तो कौन सा टाइप जो रिटर्न ऑफ गुड्स का जो ये होता है, वो जो सप्लायर्स का ये होता है, मतलब कैटेगरी कौन से कैटेगरी में आता है वो आपका वाउचर के, अगर कंसिडर करें तो उसका आंसर है परचेज रिटर्न। ठीक है, क्या है, परचेज रिटर्न। तो रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब परचेज रिटर्न। ओके, जाहिर सी बात है, गुड्स का रिटर्न मतलब वही परचेज रिटर्न। दैट डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST इन 1954। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पहला कंट्री था जो कि GST का फॉर्मेशन करने में कामयाब हुआ था, तो उसका हम लोग आंसर देख लेंगे। यहाँ पे आपके बुक में ही दिया हुआ है। द कंट्री इज, ओके फाइन, देखो यहाँ पे दिया GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST इन 1954। ठीक है, कौन है फिर, फ्रांस। ओके, द आंसर इज फ्रांस। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंपनी। तो ठीक है, तो यही सब है, इसमें आपको बता दे रहा हूँ वैसे। देन GSTN स्टैंड्स फॉर, GSTN मतलब आपको तो पता ही है, नॉर्मल है आजकल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको बोलते हैं हम लोग GSTN। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, GST केम इनटू फोर्स इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम व्हेन। ओके, कब से आया, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं आप लोग का, इसमें दिया है, टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, देखो। हाँ, तो यहाँ पे हाँ देख लेते हैं हम लोग। सी ओवर हियर they are mentioned that GST, देखो indirect taxes, जो भी GST is an indirect tax which replaced with this indirect tax in India. The act came into effect from 1st July 2017. ठीक है, it is 1st July 2017. So we'll write the answer as 1st July 2017। ठीक है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जुलाई 2017। नाउ GSTI केम इनटू फोर्स इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, वो तो किया हम लोगों ने अभी। नाउ रेक्टिफाइंग एंट्रीज और ट्रांसफर्स और एडजस्टमेंट्स, एंट्रीज कम्स अंडर विच टाइप ऑफ वाउचर, ओके, डैश वाउचर टाइप।
तो कौन सा है ये आपका जर्नल वाउचर टाइप, ठीक है। आप लोग तो कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको वेल वर्स होगा, ठीक है। दैट इज जर्नल वाउचर टाइप। नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द क्रिएशन ऑफ कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ओके। तो इट्स आंसर इज यस, ये है फर्स्ट स्टेप ही है आपका, दैट मीन्स इट इज यू कैन से ट्रू, ओके। सो ट्रू और फॉल्स का पहला वाला ट्रू है। नाउ ऑल लेजर अकाउंट्स हैव सेम ग्रुप्स इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, ओके। नहीं, ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होता, दैट इज यू कैन से फॉल्स। नाउ रिसिप्ट वाउचर इज यूज्ड व्हेन कैश इज एक्सेप्टेड, ओके। यस, आपको तो पता है रिसिप्ट वाउचर जब भी कैश एक्सेप्ट करते हैं तभी रिसिप्ट वाउचर ही एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ट्रू। नाउ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कम्स अंडर बैंक वाउचर, ओके। जो भी कैश डिपॉजिट होता है तो वो बैंक वाउचर में, बैंक के अंडर में, बैंक वाउचर्स में आता है, ओके। इज इट सही और गलत? तो ये नहीं है सही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स इट इज फॉल्स, ओके। सो नाउ देन द फिफ्थ वी विल कम, ओके। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस है, आप लोग वैसे भी स्किप आउट कर देते हो। तो ये मैं ज़रा आपको आंसर्स, अगर आपको चाहिए रहता है तो आंसर्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन थ्रू वाउचर इज कॉल्ड एज वाउचर एंट्री। यस, इट्स ट्रू, इसको वाउचर एंट्री बोला जाता है, ठीक है। देन आफ्टर फिर इधर आ जाते हैं ऊपर, दैट इज गुड्स सोल्ड फ्रॉम सोलापुर टू हुबली is an example of SGST, okay. Is it? No, that means it is false, okay. Now we'll come again to the next, that is GST is focused on one nation one tax. Is it? GST, yes, आप लोग बोल सकते हो एक नेशन वन टैक्स, GST बराबर है। आप एक नेशन पे हो तो GST एक टैक्स भरते हो आप लोग, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ट्रू, ओके। नाउ GSTN इज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। यस, बराबर है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। जैसे कि आपका हमेशा पैन नंबर चेक किया जाता है, GST कार्ड वगैरह, GST नंबर वगैरह के लिए पैन कार्ड का चेकिंग होता है और वो सब ही वैलिडेट होता है। देन नाइन्थ, CGST, SGST and IGST ledgers are common for goods and services. Are they? Yes, they are. They are common. Okay, that means it is true. तो true false का कैसा है? True, false, true, false, then true, then false, then true, true and true. Okay, so ये था आपका। उसके बाद आपके इसमें थर्ड क्वेश्चन है, that is choose single correct answer from the given options, okay. दैट मीन्स फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज फॉर डैश। कॉन्ट्रा वाउचर किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर आपके जो विड्रॉल होता है कैश बैंक से, उसको बोलते हैं अपन, ओके। दैट मीन्स कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज फॉर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, ओके। नाउ सेकेंड, दैट इज सैलरी अकाउंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो जाहिर सी बात है, सैलरी जो आता है आपके अकाउंट में, ओके, सैलरी अकाउंट जो होता है तो कौन से अंडर हेड के अंडर आता है? वो जो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, सैलरी मिल रहा है आपको सैलरी अकाउंट में, तो आप एक्सपेंस खर्चे ही करोगे ना, है कि नहीं? तो ये आप बोल सकते हो, ऐसा देखा जाए तो दैट मीन्स इट इज़, ऐसा बेसिकली समझो तो वही बोल सकते हो, बट आंसर आपका क्या है? वही सेम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ इन इंडिया द GST एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन व्हेन? अब तो पता है, हम लोग पहले ही किए, दैट इज 1 जुलाई 2017, ओके। मतलब तीनों का भी है, दैट मीन्स बी, द आंसर इज 1 जुलाई 2017, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसका जो पूछा था, ये आपको फिलअप में पूछा था, ये थर्ड का बी है, तो यहाँ पे भी पूछ लिया था आपको, GST केम इनटू इन इंडिया व्हेन, इफेक्ट फ्रॉम व्हेन, ओके। तो उसका आंसर था। नाउ सेल ऑफ परचेज आउट ऑफ स्टेट इन्वॉल्व्स डैश इन इनवॉइस। तो जो सेल ऑफ परचेस होता है स्टेट के बाहर, जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो
इनवॉइस का कौन सा अंडर में आता है? दैट मीन्स इट इज़ यू कैन से IGST, ठीक है, वो किस में आता है? आपके IGST में आता है, ठीक है। देन फिफ्थ वाला, देखो स्टूडेंट्स मैं फटाफट जा रहा हूँ बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में रेस्पॉन्सेज देखे आप लोग वैसे शायद से फुल एक्सप्लेनेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं हो शायद, तो आपको आंसर्स चाहिए तो आप लोग को आंसर्स यहाँ पे दिला रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग अगर बोलेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, बट देखो आप लोग वीडियोस पूरा देखते रहो तो भी मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उस हिसाब से आपको डीप डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला, दैट इज GSTIN इज डैश डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ओके। फिफ्थ वाला, कितने डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है आपका GSTIN? आपको पता है दैट इज 15 नंबर का GSTIN नंबर होता है, ओके। जो गुड्स सर्विस टैक्स का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है आपका कितने डिजिट का होता है? वो 15 नंबर का होता है, ठीक है। देन इन GSTIN फर्स्ट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट डैश कोड। जो पहला 2 डिजिट होता है वो क्या बताता है? वो तो जाहिर सी बात है, वो आपका क्या बताता है? स्टेट बताता है। दैट मीन्स इट इज आंसर ए, स्टेट। जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होता है वो स्टेट का कोड रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। आफ्टर दैट GST इज डैश टाइप ऑफ टैक्स, ओके। GST कौन से टाइप का टैक्स का टाइप है? तो दैट इज, ये आप बोल सकते हो इसको इनडायरेक्ट टैक्स है वो, ठीक है। दैट इज GST इज indirect type of tax, ठीक है। So now we'll come to forward, that is choose 2 correct answers from given options. That is first is what? Every voucher maintained its dash and dash. जाहिर सी बात है वाउचर है तो क्या होगा? एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, ये तो इजी है, आपको पता ही है, ठीक है। दैट इज A इज डेबिट एंड योर D इज क्रेडिट, ठीक है। वाउचर जो होता है वो ट्रांजेक्शन होता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है। देन आफ्टर वैलिड टाइप ऑफ वाउचर्स आर डैश एंड डैश, ओके। जो भी वैलिड टाइप ऑफ जो वाउचर्स रहते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके कॉन्ट्रा होता है, दैट इज A कॉन्ट्रा एंड B सेल्स टाइप के वाउचर्स होते हैं। वैलिड टाइप जो वाउचर्स होते हैं वो कॉन्ट्रा होते हैं और सेल्स टाइप के वाउचर्स होते हैं। दैट इज आंसर इज A एंड B, ठीक है। लिसन केयरफुली टू द वीडियो, देन ओनली यू विल बी एबल, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग इन टू द नोट पैड, okay. I make sure that you are listening to the video and watching the video, okay, carefully. And if you have any doubts, then definitely you can comment into the comment box. Then third question, dash and dash are ledger accounts can be created under group indirect expenses, okay. dash and dash ledger accounts है, that is किस में आता है? ledger account जो भी group और indirect expenses में, वो है आपका इंश्योरेंस एक होता है एंड जो होता है तीसरा रेंट होता है, ठीक है। A is insurance, C is your rent, okay. That means insurance and rent are ledger accounts can be created under group indirect expenses, okay. Now the last one, that is codes given to goods and services under GST are dash and dash, okay. जो कोड्स दिया जाता है जो GST के अंडर में, वो कौन से कोड्स होते हैं? गुड्स और सर्विसेज को जो देते हैं हम लोग, दैट इज A इट इज HSN, ओके, एंड D इट इज SAC। क्या है? HSN एंड SAC, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोग का पूरा आंसर। ये एक एक्टिविटी है, वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। GST, फाइंड आउट द GST एक्सम्पशन लिस्ट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बेसिकली मैं आपको बता दूं तो आपको एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बना है, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर बना सकते हो, जैसा कि आपका अगर एक GST है आपका तो मिल्क प्रोडक्ट पे, ड्रग्स प्रोडक्ट पे, दवाई के प्रोडक्ट पे, या खाना पीना जो होता है, या होटल में आप खाते हो, या फिर आप भाजी खरीदते हो, दैट इज़ वेजिटेबल्स है, दिस ऑल। तो ये जो होता है जो गुड्स है, तो इसको हम लोग GST के जो GST वगैरह जो लागू होता है उससे एग्जम्पशन है क्या नहीं, ठीक है। तो वो हो गया। या फिर जो भी खाने पीने का जो सामान है, मतलब जैसा जो भी सब्जी वगैरह खाते हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, तो उसका लिस्ट वगैरह आपको एक बना के उसका एक्टिविटी बनाना है, ठीक है। फाइन, सो मैंने होप सो पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को, ये चैप्टर का पूरा फुल एक्सरसाइज, ओके, आपको समझा होगा। I will definitely try to make the next videos or next chapter exercise videos, okay. And my channel especially for my students of IT subject for commerce, arts and science,
that is for IT subject, and my main domain is for science students of physics, computer science and IT and electronics subject. So if you are you are a commerce student, then please let your science students make help from this channel and share these videos and share this channel name to your friends. ओके तो वो फ्रेंड्स को आप लोग के मदद हो सकता है, बिकॉज मैं जो भी है लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स, कंसेप्ट वीडियोस, चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन है वगैरह सब लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है।